डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं सेकंड चैप्टर बताऊंगा आपका बहुपद। ठीक है, तो बहुपद देखने से पहले आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें ये कह रहा है वो निम्न व्यंजकों के कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है, बहुपद पूछा है, इसमें कौन सा है कौन सा नहीं है, एक चर है दो चर है क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन है ये 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, तो ये बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के लिए हमें ना ये कह रहा है एक चर बहुपद। तो देखो एक चर का मतलब x है, इसमें और कुछ नहीं है, तो ये एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद का मतलब ये है कि जो समीकरण होता है उसमें x है खाली, या y हो या tt हो, केवल एक ही हो तो एक चर बहुपद होता है। दूसरा वाला देखिए, ये है वाई स्क्वायर प्लस √2। ये भी एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें वाई है। अचर संख्या को छोड़ के बाकी का जो होता है एक ही होना चाहिए। जैसे ये वाई है, इसमें x है, तो ये एक चर है, ये भी एक चर है, एक चर बहुपद। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा हमारे पास 3√t प्लस t√2, और चौथा है हमारे पास y प्लस 2/y। पांचवा है ये x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। देखो यहाँ देखिए, ये तो दोनों एक चर बहुपद हैं। यहाँ पे देखो ये बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद जो होता है ना उसके घात जो होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये इसकी घात 1/2 है, नहीं है बहुपद। ये भी नहीं है, तो ये दोनों बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, कारण बताओ। क्योंकि घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये 3 चर है क्योंकि इसमें x है, y है और t है, तो 3 चर बहुपद है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है निम्न में x² का गुणांक बताओ। निम्नलिखित में x² का गुणांक ज्ञात करो। ये है क्वेश्चन। तो x² का गुणांक का मतलब यह है x² के सामने जो संख्या होती है वो x² का गुणांक होता है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यह है 2 प्लस x² प्लस x। इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस x² प्लस x³। इसका थर्ड वाला है π/2 x² प्लस x, और इसका फोर्थ है √2x - 1। तो इसमें ये कह रहा है x² का गुणांक। तो x² के जो सामने की संख्या होती है वो x² का गुणांक होता है।
तो इसमें एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो एक माना जाएगा। तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा। यहाँ देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर के सामने माइनस है तो -1 होगा। यहाँ देखिए इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के सामने π/2 है तो ये π/2 होगा। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसके अंदर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक चर ये है क्योंकि इसमें एक्स एक्स है, इसमें वाई वाई है, तो एक चर ये है। थर्ड और फोर्थ इसमें ये बहुपद नहीं है, कारण क्योंकि ये इसकी पावर है ना पूर्ण संख्या नहीं है, इसकी पावर 1/√2, ये 1/2 हो गई है, ये इधर करेंगे अपोन में ये आ जाएगा, तो ये भी पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ देखो ये 3 चर है, एक्स है, वाई है और टी है, तो 3 चर बहुपद है ये, क्लियर। और ये एक्स स्क्वायर के गुणांक जो देखते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर के सामने की जो संख्या होती है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्लियर। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी तो आपको बहुपद का परिचय कराया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दो। तो 35 घात का द्विपद, तो 2 पद वाला, तो ये इसका उदाहरण होगा, मान लो आप ये मान लो √3 और x की घात 35 कर लो प्लस 2 कर लो, ठीक है, 2 पद हैं और 35 घात का है, क्लियर। आगे यहाँ कोई भी संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब इसके बाद इसका सेकंड वाला देखिए, 100 घात का एक पदी, तो 100 घात का एक पदी का मतलब 100 घात हो जिसकी और एक पद हो, तो 100 घात का एक पदी आप ऐसे मान सकते हो t की घात 100, ठीक है, ये 100 घात का एक पदी है और इसके आगे कोई संख्या भी होगी तो भी चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ, बहुपद की घात बताइए, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला है 5x³ प्लस 4x² और प्लस 7x, और दूसरा वाला है हमारे पास 4 माइनस y की घात 2, और तीसरा है हमारे पास 5t माइनस √7, और चौथा है हमारे पास 3। अब ये कह रहा है निम्न प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो घात बताएंगे तो देखो पहले में x की घात जो मैक्सिमम घात है, जो बड़ी से बड़ी घात है वो होगी घात, तो इस बहुपद की घात होगी कितनी होगी 3, ठीक है। इसमें 2 घात होगी, इसमें घात 1 है, और इसमें कोई घात ही नहीं है तो 0 है।
ठीक है, तो ये घात वाला सिस्टम ऐसी है। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है एक्स, ये कह रहा है निम्न कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से तीन घातकी हैं। तो यहाँ देखो, पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, और दूसरा वाला है हमारे पास एक्स माइनस एक्स क्यू, और थर्ड वाला है वाई प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4। इसका फोर्थ वाला है हमारे पास 1 प्लस एक्स, फिफ्थ है 3t, 6 है आर स्क्वायर, और 7th है 7x3। अब ये कह रहा है निम्न कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। तो यहाँ देखो, इसकी घात मैक्सिमम घात क्या है 2, तो ये द्विघाती है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद। इसकी घात 2 है मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी घात, तो द्विघाती बहुपद। इसकी घात कितनी है 1, और इसकी भी 1, तो ये दोनों हैं रैखिक बहुपद। क्योंकि इसकी भी 1 घात है, इसकी भी 1 है, 1 घात वाला रैखिक होता है, ये द्विघाती है। और ये त्रिघाती है। सही है, तो ये समझ लो, ये है ना द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसमें 2 घात है। ये 3 घाती बहुपद है क्योंकि इसमें 3 घात है। ये 2 घाती बहुपद है, ये रैखिक है क्योंकि इसमें 1 घात है, ये भी 1 घात है, रैखिक वाला है। ये 2 घाती वाला 2 घात है, ये 3 घात वाला है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, और इसके आगे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो 7x3 है, ये आगे ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी त्रिघाती है। तो हम ये देखते हैं बड़ी से बड़ी घात कितनी है, तो बड़ी से बड़ी घात 3 है, तो त्रिघाती है। ये भी त्रिघाती है, ये भी त्रिघाती है। क्लियर। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज तो आपकी फिनिश हो गई 2.1। अब 2.2 देखिए। 2.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन है हमारा ये, पहला क्वेश्चन है निम्न पर बहुपद, इसका मान बताओ। ये कह रहा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये कह रहा है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात करो। किस पे? एक तो x बराबर 0 पर, ठीक है, और दूसरा है x बराबर कितने पे? -1 पे, और थर्ड वाला ये है x बराबर 2 पर। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? x बराबर 0 पे ज्ञात कर रहे हैं इसका मान। x बराबर 0 पर मान, इसका बहुपद का मान, बहुपद का मान। तो यहाँ देखिए ये कितना है, ये x की जगह हमें ना 0 लगा देंगे यहाँ पे,
तो 5 इंटू 0 इसमें लगाएंगे, ठीक है, -4 इंटू 0 का स्क्वायर और +3। तो ये देखो 0 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये आएगा 0 - 0 +3, तो 3 आएगा, ठीक है। ऐसे ही x बराबर -1 पर इसका मान, इस पर देखिए x बराबर -1 पर, तो x जहाँ x है वहाँ -1 लगाना है, तो ये आएगा 5 और ये -1 और -4 और ये -1 का स्क्वायर और +3। देखिए -1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और ये माइनस, इसका -1 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 और +1 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये, और +3, तो ये आएगा -5 -4 +3, तो -5 -4 -9 और +3, तो ये आएगा -6। देख लो प्लस माइनस की संख्याएं होती हैं तो हम ये देखते हैं बड़ी संख्या किसकी है, उसका तो निशान लगाते हैं और घटा के लिखते हैं। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इतने पर बहुपद का मान x बराबर 2 पर बहुपद का मान, तो यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा 2 5 इंटू 2 -4 और 2 का स्क्वायर और +3। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 -4, 2 का स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 4 हो गया और +3, तो 10 और यहाँ देखिए माइनस के 4 का 4 से गुणा करेंगे तो -16 और +3। अब यहाँ देखो 10 और 3 13, प्लस प्लस के जोड़ लो और माइनस के एक जगह, तो 13 -16। अब वो इसमें बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो -3। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ऐसे करोगे। ये कह रहा है इस फंक्शन की, इस बहुपद की x बराबर 0 पर मान बताओ, x बराबर -1 पे बताओ, x बराबर 2 पे बताओ। तो 0 पे बताएंगे तो यहाँ x की जगह 0 लगाएंगे, -1 पे बताएंगे तो x की जगह -1 लगाएंगे, और x बराबर 2 पे बताएंगे तो x की जगह यहाँ पे 2 लगाएंगे। क्लियर, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये कह रहा है निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात करो। ठीक है, अब यहाँ पे ये दे रखा है, पहला हमें Py बराबर y स्क्वायर -y और +1 ये दिया है, और हमें मान निकालना है P0 और P1 और P2 का। तो लगाते हैं P0, यहाँ पे y की जगह 0 लगाएंगे तो P0 का मान आएगा, तो यहाँ लगाओ 0 का स्क्वायर और -0 +1, तो 0 -0 +1, तो ये बनाया। अब 1 पे लगाते हैं P1, तो इसकी जगह हमें ना y की जगह 1 लगा देंगे, तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर -1 और +1, तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, -1 +1। अब ये देखो प्लस के तो हमारे पास 2 हैं और माइनस का 1 है, और इसमें से घटाएंगे तो 1 आएगा। अब P2 का मान पूछा है, तो इसमें y की जगह 2 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 +1। अब -2 का वर्ग करेंगे तो -2 गुना +2 का वर्ग करेंगे तो 2 और 2 का गुणा 4, -2 +1। अब ये 4 और 1 दोनों प्लस के हैं, दोनों को एक जगह जोड़ लो और इसमें से -2 घटा दो तो 3 आएगा।
क्लियर। ऐसे आपको ये फर्स्ट वाला किया है, एक और देख लो, उसके बाद में आप है ना होमवर्क में ले लेना बाकी का। चलो इसका सेकंड वाला बताते हैं। ये तो फर्स्ट वाला था, अब सेकंड वाला देखिए। सेकंड है इसमें पीटी बराबर हमें दे रखा है 2 + t और प्लस 2t स्क्वायर और माइनस के t³। इसमें भी आपको यही करना है, 0 पर, 1 पर और 2 पे इसके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो t बराबर 0 लगाएंगे तो p0 हो जाएगा, 0 लगाओ t की जगह, तो ये 2 और यहाँ पे 0 और ये आएगा 2 गुणा 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ देखिए ये आया 2 और ये 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो आंसर आएगा 2। क्लियर। अब इसके बाद में P1 पे देखिए, तो यहाँ t की जगह 1 लगा देंगे, तो 2 और ये 1 और 2 गुणा 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब। तो ये आएगा 2 + 1 और 1 का वर्ग 1 होता है और इसमें गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 गया, 4 बचे। अब आपको निकालना है P2 निकालेंगे तो यहाँ पे हमें ना t की जगह 2 लगा देंगे, तो 2 प्लस यहाँ 2 और ये 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। तो यहाँ आएगा 2 + 2 और ये आया 2 और 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब ये है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। अब आगे देखिए ये 2 + 2 और ये 2 चौके 8 और ये -8। अब ये +8 -8 कट गए तो 4 आया। क्लियर है। तो ऐसे आपको इसके मान निकालने हैं, P0, P1 और P2। अब होमवर्क में क्वेश्चन ले लो इसके। होमवर्क में इसका थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड वाला इसका क्वेश्चन है, ये px बराबर x³। इसमें भी आपको 0, 1 और 2 पे निकालना है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x - 1 और x + 1। चलो इसको मैं बता दे रहा हूं। तो देखिए इसका फोर्थ वाला देख लो। और ये होमवर्क में ले लेना। तो ये है px बराबर x - 1 और x + 1। क्लियर है। ये एक होमवर्क में आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा ये। यहाँ पे P0 लगाएंगे, 0 पे निकालना है, 1 पे निकालना है, 2 पे निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें x की जगह 0 लगाएंगे तो ये आएगा 0 - 1 और 0 + 1। अब यहाँ पे देखिए 0 में से -1 जाएगा -1 और ये +1, तो इसका गुणा करेंगे तो -1 आएगा। अब 1 पे देखिए, 1 पे निकालेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 - 1 और 1 + 1। तो यहाँ देखिए 1 - 1 0 होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है ये 2, 1 और 1 2, तो 0 का 2 में गुणा करेंगे तो 0। अब P2 पे निकालना है
तो 2 पे निकालेंगे तो 2 लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए 2 में से 1 गया तो 1, और ये आया 2 और 1 3, और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तुम्हें तो बता देना, और धीमे 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 ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ये आपकी जो बुक है ये एनसीईआरटी वाली है, और अभी नई बुक है ना आपकी 9th क्लास में नई बुक ये आई है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। धन्यवाद।